सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं आपके हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा। बच्चों, जैसा कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, जैसे मेज, कुर्सी, टीवी, पंखा, बर्तन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपने घर के बाहर देखेंगे तो आपको बाहर भी बहुत सारी चीजें नजर आ सकती हैं, जैसे घर, लोग, आसमान, पंछी, पेड़, पौधे। तो जितनी चीजें हम देखते हैं, जिनके नाम होते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हम एक छोटे से राई के दाने से लेकर एक बड़े से पहाड़ तक सभी को संज्ञा बोलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है नाम शब्द, अर्थात जिन चीजों के भी कोई नाम होते हैं, फिर वो चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो। भाव अर्थात भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, फल, बच्चे, लड़का, लड़की, फूल, घास, ठीक है, आदमी, बादल, सूरज। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नाम शब्द है, नाम शब्द। तो अगर कोई हमसे पूछे इसकी परिभाषा क्या है, या हमसे पूछे कि संज्ञा शब्द होता क्या है, किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम तथा भाव के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब यहां जरा आप चित्र ध्यान से देखें तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति, मोर, शेर, पाठशाला, बगीचा, ठीक है, पुस्तक, बल्ला और गेंद, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बैट बॉल, पलंग, ताजमहल, ठीक है, हंसी, गर्मी, लंबाई, सुंदरता। तो ये सब क्या है? किसी न किसी चीजों के नाम है या भावनाओं के नाम है। आइए इनको थोड़ा सा हम अलग अलग प्रकारों में जानते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए प्राणियों के नाम। प्राणी में चाहे वो मनुष्य हो या वो पशु पक्षी हो, ठीक है, जैसे कल्पना चावला आप जानते ही होंगे, मोर, शेर। तो ये क्या है? प्राणी। प्राणी अर्थात जिसमें प्राण होते हैं, अर्थात जिसमें जीवन होता है। दूसरा है आपका स्थानों के नाम। स्थान के नाम में आप बगीचा, जैसे आपका दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये आपका क्या है? स्थान के नाम है। जैसे आपका घर, बाजार, ठीक है, या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोई सी भी जगह। फिर आपका वस्तुओं का नाम। वस्तुओं के नाम में यहाँ चित्र में जो दिया गया है, कंप्यूटर, पुस्तक, बल्ला और गेंद, पलंग। आपके घर में बहुत सारी चीजें, जैसे हमने अभी बताया, आप यहाँ कक्षा में देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे मेज, स्मार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, प्रोजेक्टर। तो ये सारी चीजें हैं आपके वस्तुओं के नाम। इसी प्रकार से इमारतों के नाम। इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, मॉन्यूमेंट्स। जैसे ये है कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाल किला, ठीक है। तो ये सारी क्या है? आपके इमारतों के नाम। फिर आता है भाव के नाम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भाव अर्थात हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, कि हम जो चीज महसूस करते हैं। जैसे सुंदरता, हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें उसमें सुंदरता दिखाई देती है। तो सुंदरता जो चीज है वो एक भाव है, एक भावना है, ठीक है। लंबाई, पेड़ की लंबाई होती है, या कोई लंबा होता है, इंसान कोई लंबा होता है, उसकी लंबाई हम मापते हैं। गर्मी, जैसे हम बोल सकते हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, तो ये गर्मी क्या है? भाव है। हंसी, दुख, ठंड, गुस्सा, बचपन। तो ये सारी चीजें क्या है? भावनाओं के नाम है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी के नाम, स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, इमारतों के नाम या भावनाओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चे, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, मतलब संज्ञा को कैटेगराइज किया गया है, संज्ञा को अलग अलग बांटा गया है। अब ये 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इन तीनों में क्या अंतर है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि बेटे इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिससे उसकी संपूर्ण जाति का पता चलता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं कि मुझे मिठाई अच्छी लगती है, ठीक है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो यहाँ शब्द मैंने लिया मिठाई।
ओके, तो मिठाई जो है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है या बर्फी अच्छी लगती है या रसगुल्ला अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो दुनिया में जितनी मिठाई है, चाहे कोई भी हो, मुझे सब अच्छी लगती है। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। इससे क्या पता चल रहा है, मैं मिठाई की संपूर्ण जाति की बात कर रही हूँ। मिठाई के जैसे एक मिठाई के डब्बे में अलग अलग तरह की मिठाइयां होती है, तो हम सबकी बात करते हैं, उसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे फूल खिलते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बात की, मैंने कहा फूल खिलते हैं, मैं दुनिया में संपूर्ण फूलों की बात कर रही हूँ। आप बगीचे में जाओ, बहुत सारे फूल लगे थे, तो वहां पर क्या है, फूल खिले होते हैं, तो मैं संपूर्ण फूलों की बात कर रही हूँ। तो फूल जो शब्द है वो उसकी पूरी जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार से बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पर मैं बच्चे से मेरा तात्पर्य किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से नहीं, बल्कि दुनिया के संपूर्ण बच्चों से है, कि दुनिया के सभी बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। इससे उस शब्द की पूरी जाति का बोध होता है। दूसरा है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम ये ना सोचें कि व्यक्ति अगर शब्द आ रहा है तो हम सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें मेन चीज है विशेष, अर्थात खास, इंपॉर्टेंट। जब हम किसी खास या किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, विशेष वस्तु की बात करते हैं या विशेष आपके स्थान की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अभी कि मुझे मिठाई पसंद है, तो यहाँ पर मिठाई शब्द क्या था, वस्तुवाचक जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, मुझे रसगुल्ला पसंद है, तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, मैं सारी मिठाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मिठाई की बात कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, वो क्या है, रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी एक विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम सारे शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक खास स्थान की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर से समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में बात की जाती है। तीसरा आपका प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जैसे ही अपने नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, कि हम दूसरों के प्रति या हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं या किसी भी चीज के लिए। जैसे आपका शब्द है बचपन, मुझे बचपन में लड्डू पसंद था, ठीक है, या मुझे बचपन में आइसक्रीम पसंद थी। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अभी की बात नहीं, मैं बचपन की बात कर रही हूँ। तो वो मैं एक भावना व्यक्त कर रही हूँ आपके सामने, मेरी वो भावना है। तो बचपन जो आपका शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे मैं बोलूं, ओहो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बहुत पसीना है, बहुत गर्मी लग रही है। तो गर्मी शब्द क्या है, मेरी फीलिंग है, मैं महसूस कर रही हूँ वो चीजें, जैसे आप भी महसूस करते होंगे, है ना। तो ये चीज क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह से सर्दी, ठीक है, आपकी सुंदरता, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था सुंदरता। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये आपके भावों को व्यक्त करते हैं। एक और शब्द हम बोल सकते हैं मित्रता। जैसे मेरी दोस्त के साथ गहरी मित्रता है, तो मित्रता जो शब्द है वो मेरी भावनाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका शाबाश भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया है, आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, संज्ञा के 3 रूप होते हैं, रूप या प्रकार। संज्ञा के 3 रूप या 3 प्रकार होते हैं। आप देख सकते हैं हमने संज्ञा के 3 रूपों को अलग अलग दिखाया है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मनीष। मनीष किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, किसी का भी नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है आगरा। आगरा क्या है, जगह का नाम। और तीसरा क्या है, ताजमहल। ताजमहल क्या है, इमारत का नाम। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, हम खास जगहों की बात कर रहे हैं। दूसरे में देखिए जातिवाचक संज्ञा, पुरुष, महिला, पशु, पक्षी, बच्चा। मैं कुछ भी, अगर मैं बोलूं कि पुरुष जा रहे हैं, तो मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, जो पूरी दुनिया में किसी भी पुरुष की बात कर सकती हूँ। इसी प्रकार से महिला सशक्त होती है। ठीक है, तो मैं किसी एक महिला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महिला की संपूर्ण जाति की बात कर रही हूँ। इसी प्रकार से पशु जंगल में रहते हैं, तो मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने हाथी, शेर या कुछ नहीं बोला, मैंने बोला पशु। तो पशु में सारे जानवर आते हैं जो जंगल में रहते हैं।
इसी प्रकार से पक्षी, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यहाँ किसी एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, मैंने कोयल, तोता, मैना, चील, कौवा नहीं बोला, मैंने बोला पक्षी आसमान में उड़ते हैं, अर्थात संपूर्ण जो पक्षी हैं दुनिया के वो आसमान में उड़ते हैं। इसी प्रकार से बच्चा, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, ठीक है। अभी आकर आपका भाववाचक संज्ञा, जैसे अभी आपको समझाया गया था यौवन, यौवन मतलब जब हम जवान होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यौवन। फिर बुढ़ापा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा झुक जाता है और डंडी टेक के चलता है, तो उस पर बुढ़ापा आ जाता है। सुंदरता, ठीक है, जब फूल खिलते हैं तो बागों की सुंदरता बढ़ जाती है, बाग या गार्डन बोलते हो जिसको आप उपवन बोला जाता है, कितने सुंदर लगते हैं, महकते रहते हैं, तो सुंदरता। मिठास, मिठाइयों में तो मिठास होती है, लेकिन किसी किसी लोगों की बोली में भी बहुत मिठास होती है बेटा, तो हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें अपनी बोली में मिठास लानी है, ताकि जो भी हमारे शब्द सुने वो हमसे प्यार करें, हमें अच्छा माने, ठीक है। चलिए बेटा, आपको ये ध्यान से काम करना है, ओके। आप लोगों को पाठ को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर समझ में ना आए तो आप इस वीडियो की मदद से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मैं बार बार आपको बोलूंगी कि जब तक आप स्वयं से, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे सीख सकते हैं। तो आपको बार बार उस चीज का अभ्यास करना है। और जैसे मैं आपको हर रोज बोलती हूँ कि आपको जो भी पाठ आपका चल रहा है उसको आपको 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? शाबाश, 2 बार पढ़ना है, ठीक है। और जो आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी तो आप ध्यान से इसका काम भी कीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।